क्रिप्टो मार्केट में ईटीएफ का क्रेज चलना शुरू हुआ था 2023 से। ब्लैक रॉक ने एक प्रपोजल रखा था ईटीएफ का कि बिटकॉइन का ईटीएफ लेके आएंगे। 2024 शुरू हुआ तो वो ईटीएफ अप्रूव भी हो गया और 2024 से लेके अब तक बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है और बड़े कहते हैं किंग और क्वीन के ईटीएफ अप्रूव हो चुके हैं। और इस ईटीएफ क्रेज ने ना मार्केट के अंदर ऐसा क्रेज लेके आया कि आज की डेट में 20-22 ईटीएफ लाइन में लगे हुए हैं। एवेक्स का ईटीएफ, सीआरओ का ईटीएफ, पिथ का ईटीएफ है ना, देयर आर सो मेनी कॉइन्स, बहुत सारे ऐसे कॉइन है। मूव ईटीएफ, एवलॉन्च ईटीएफ, सुई ईटीएफ, डॉज कॉइन ईटीएफ, बॉन्क ईटीएफ, ट्रम्प ईटीएफ है ना, मीम कॉइन्स के भी ईटीएफ हैं। तो एक क्वेश्चन माइंड में ये जरूर आता होगा, इतने सारे ईटीएफ आ चुके हैं, यूएस एसईसी की तरफ से अभी कोई अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यूएस की सरकार क्रिप्टो की सरकार है एक तरह से। तो आज हम बात करेंगे एक्सआरपी ईटीएफ की, सोलाना ईटीएफ की, ये टॉप के ईटीएफ और साथ के साथ ये 20-22 ईटीएफ जितने हैं ये कब तक अप्रूव हो सकते हैं। कोई भी एडवाइस नहीं है, अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। देखो क्रिप्टो मार्केट में जो ईटीएफ अप्रूव होते हैं ना, वो एक सही टाइम पे होते हैं, एक सही टाइम पे मार्केट में न्यूज़ आती है और बार बार न्यूज़ नहीं आती। आप देखो क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस हुआ था मार्च के अंदर, क्रिप्टो समिट हुआ व्हाइट हाउस के अंदर, ठीक है, वो उस टाइम की न्यूज़ थी। मार्च खत्म हुआ, अप्रैल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि न्यूज़ बहुत सारी है, लेकिन कहते हैं ना एक बड़े लेवल की न्यूज़ एक सही टाइम पे आती है। तो ये सब जो ईटीएफ है जो लाइन में लगे हुए हैं ये अप्रूव हो नहीं रहे है ना, अभी तक कोई अप्रूव नहीं हुआ है। और अगर अप्रूव होंगे तो कब होंगे और कब एक साथ हो सकते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को भी समझना जरूरी है। अगर बिटकॉइन यहाँ से यू टर्न लेता है, अगले 2-3 महीने बिटकॉइन का यू टर्न आ गया और 2-3 महीने निकल गए, तो चांसेस है कि 2-3 महीने और वेट करना पड़ जाए आपको इन ईटीएफ के लिए। अगर बिटकॉइन के रिकॉर्ड हाई लगते हैं जून में, जुलाई में है ना, 1,20,000, स्टेप बाय स्टेप 1,50,000, $2,00,000, क्योंकि ये पेंडिंग लेवल्स हैं बिटकॉइन के जो अभी तक हिट नहीं हुए हैं। अगर बिटकॉइन इन लेवल्स पे चलता है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर कहते हैं ना अच्छे नहले पे दहला, अच्छी न्यूज़, अच्छे माहौल के अंदर अच्छी न्यूज़ आएंगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हो सकता है ये ईटीएफ अप्रूव हो जाए। लेकिन अब चांसेस क्या लग रहे हैं? देखो बिटकॉइन का भी थोड़ा सिचुएशन मैटर करता है, एक अच्छे टाइम पे ही न्यूज़ अच्छी आती है और अगर बिटकॉइन यहाँ से 2-3 महीने का यू टर्न लेता है तो पॉसिबल चांसेस हैं कि ये सारे ईटीएफ, चाहे एक्सआरपी का ईटीएफ हो, चाहे सोलाना का हो, चाहे एवलॉन्च हो, चाहे सुई हो, जितने भी आपके बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ईटीएफ को लेके बुलिश भी हैं, तो हो सकता है ये सारे ईटीएफ आपको अक्टूबर के टाइम में आते हुए दिखें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब इट मीन्स कह सकते हैं 4th क्वार्टर में, ठीक है। और अक्टूबर का मंथ आपको पता है, हिस्ट्री पता है क्या है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो कह सकते हैं अगर यहाँ से 2-3 महीने बाद लंबी जाती है तो चीज़ें अक्टूबर तक भी जा सकती हैं, अप्रूवल अक्टूबर तक भी अटक सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनती बिटकॉइन के चार्ट्स में, बिटकॉइन की सिचुएशन में, तो ये सारे ईटीएफ आपको पहले भी अप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। इट मीन्स जून, जुलाई, अगस्त। तो पॉसिबल चांसेस क्या है? पॉसिबल चांसेस यही है बिटकॉइन की सिचुएशन को ट्रैक करना, उसके बाद जो सिनेरियोज नज़र आएंगे है ना, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई थी एक्सआरपी ईटीएफ को लेके कि अक्टूबर तक डिले कर दिया एसईसी ने। तो अगर अक्टूबर तक बात जा रही है, अक्टूबर का नाम निकल के आ रहा है, तो फिर हो सकता है कि अक्टूबर में ही ईटीएफ अप्रूव हो और हो सकता है सारे ईटीएफ एक साथ अप्रूव हो जाएं, ठीक है, बारी बारी से एक ही महीने में सारे अप्रूवल हो जाएं। और हो सकता है ये 20-22 जो ईटीएफ हैं वो 25-30 तक भी पहुंच जाए अक्टूबर तक, मतलब और भी ईटीएफ फाइल हो सकते हैं। तो ये क्रेज चल रहा है और उम्मीद है ये सारे ईटीएफ एक सही टाइम पे अप्रूव होंगे। अभी बिटकॉइन एक्ट की न्यूज़ आना बाकी है और ईटीएफ अप्रूव होना बाकी है, तो ये न्यूज़ अभी मार्केट के अंदर आनी बाकी है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे ईटीएफ का क्या रोल रह सकता है आने वाले टाइम में। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, तो ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।